आज मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ और मुझे लगता है मेरे दोस्त आज मुझे बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स देने वाले हैं क्योंकि मैंने एक नई वॉच पहनी है। वैसे मुझे लगता है कि मेरी ये नई वॉच मेरे कपड़ों को काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही है। हे हर्षिता, हैप्पी बर्थडे। इतने सारे गिफ्ट्स, ये तो काफी ज्यादा महंगा लगता है। आई एक्सेप्ट ऑल योर गिफ्ट्स एक्सेप्ट दिस। I am taller than my friend. I will wait for an hour for my friend and then I'll leave. Compliment, compliment, accept, accept, then बहुत ज़्यादा confusion है। कौन सा word कहाँ use करें? Well, English language जितना confusing है उतना ही ज़्यादा interesting भी है। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी मीनिंग्स डिफरेंट होती है। एंड काफी बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज करें। आज के इस लेसन में मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड सिखाऊंगी जो सुनने में तो बहुत ही ज्यादा सिमिलर लगेंगे लेकिन इनकी मीनिंग्स डिफरेंट होगी। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो वर्ड्स। हमारा पहला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है किसी चीज को स्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल, आई ग्लैडली एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन। ग्लैडली का मतलब है खुशी से। मैंने खुशी से उसका इनविटेशन एक्सेप्ट किया। काफी बार एक्सेप्ट से ही कंफ्यूज किया जाता है दूसरा वर्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है बाकी चीजों के अलावा। नोबडी विल क्लीन द रूम एक्सेप्ट राधिका। राधिका के अलावा कोई भी रूम को साफ नहीं करेगा। हमारा दूसरा वर्ड है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज की पहुंच या कहीं तक पहुंचना। The road is difficult to access. रोड तक पहुंचना मुश्किल है। और इससे कंफ्यूज किया जाने वाला वर्ड है एक्सेस। एक्सेस का मतलब है बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, आर यू सफरिंग फ्रॉम एक्सेस ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ? क्या तुम अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हो? आज के हमारे अगले वर्ड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ये वर्ड है एडवाइस एंड एडवाइस। सुनने में तो ये बिल्कुल एक जैसे लगते हैं लेकिन इनकी मीनिंग्स थोड़ी सी अलग है। चलिए देखते हैं पहले एडवाइस की मीनिंग क्या है। पहले एडवाइस की मीनिंग है सलाह। फॉर एग्जाम्पल, माई एडवाइस टू यू इज टू गेट मैरिड। मेरी सलाह तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। दूसरे एडवाइस की मीनिंग है सलाह देना। रजत्स वेल विशर्स गेव हिम अ गुड एडवाइस टू क्विट स्मोकिंग। रजत के शुभचिंतकों ने उसे एक अच्छी एडवाइस दी, एक अच्छी सलाह दी कि उसे स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड्स पे। हमारे अगले वर्ड्स के हैं दो मीनिंग्स। ये वर्ड्स हैं बीट और बिट। बीट और बिट। सबसे पहले देखते हैं बीट की कौन सी मीनिंग्स हैं। बीट के दो मीनिंग्स होते हैं। पहला है किसी को मारना और दूसरा है किसी को हराना। फॉर एग्जाम्पल, दे विल बीट द थीफ। वो चोर को मारेंगे। दूसरा है हराना। आई विल बीट यू इन द रेस। मैं तुम्हें रेस में हरा दूंगी। दूसरा वर्ड है बिट। बिट का मतलब होता है थोड़ा या किसी चीज का टुकड़ा। फॉर एग्जाम्पल, मुकुल एट एवरी बिट ऑफ द केक। मुकुल ने केक का हर एक टुकड़ा खाया। आई हैव अ बिट ऑफ फीवर। मुझे थोड़ा सा फीवर है, थोड़ा सा बुखार है। अगले कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं बिसाइड एंड बिसाइड्स। डिफरेंस बस एक एस का है। जिस बिसाइड में हम एस नहीं लगाते हैं उसका मतलब होता है किसी चीज के बगल में। फॉर एग्जाम्पल, हिज हाउस इज बिसाइड हिज फील्ड। उसका घर उसकी फील्ड के बगल में है। या फिर मान लीजिए कि मैं अपनी बहन के साथ यहाँ पे खड़ी हूँ। I am standing beside my sister. मैं अपने बहन के बगल में खड़ी हूँ। दूसरा beside जहाँ पे हम s लगाते हैं and we call it besides, इसका मतलब होता है किसी चीज के साथ ही। For example, do you play any other sport besides football and basketball? क्या तुम फुटबॉल और बास्केटबॉल के अलावा कोई और स्पोर्ट्स खेलते हो? हमारे अगले कोर्स के हैं दो मीनिंग्स। नंबर 1, कोई एक सीरीज ऑफ लेसन या कोर्स जो आप किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करते हो। और दूसरी मीनिंग है किसी शिप या एयरक्राफ्ट का रूट।
फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई कंप्यूटर कोर्स लास्ट मंथ। पिछले महीने मैंने अपने कंप्यूटर के कोर्स को कंप्लीट किया है। दूसरा एग्जाम्पल, द शिप हैज चेंज्ड इट्स कोर्स। शिप ने अपना रूट बदल लिया है। लेट्स मूव ऑन विथ आवर नेक्स्ट वर्ड्स। हमारे अगले वर्ड्स हैं काउंसिल एंड काउंसिल। पहले काउंसिल का मतलब होता है परिषद। फॉर एग्जाम्पल, नरेश इज द न्यू मेंबर ऑफ द काउंसिल। नरेश काउंसिल का यानी परिषद का, सभा का एक नया मेंबर है। दूसरे काउंसिल का मतलब होता है एक अच्छी सलाह। फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर गेव मी अ गुड काउंसिल। मेरे टीचर ने मुझे एक अच्छी सलाह दी। हमारे अगले वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, ध्यान से सुनना। पहला वर्ड है डिजीज और दूसरा वर्ड है डिसीज। डिजीज, डिसीज। डिजीज का मतलब होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, रोग। फॉर एग्जाम्पल, शी इज सफरिंग फ्रॉम स्किन डिजीज। वो स्किन डिजीज से यानी स्किन के रोग से सफर कर रही है। दूसरे डिसीज का मतलब होता है किसी का मरना। फॉर एग्जाम्पल, केतन्स फादर्स डिसीज डिजेक्टेड एवरीवन इन द फैमिली। केतन के पिता की मौत ने सबको फैमिली में डिजेक्टेड कर दिया, यानी कि सैड कर दिया, दुखी कर दिया और डिप्रेस कर दिया। हमारे अगले दो वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, अगर आप इसे ध्यान से सुने। ये वर्ड्स हैं एलिजिबल एंड इलिजिबल। एलिजिबल एंड इलिजिबल। आगे बढ़ते हैं अपने पहले वर्ड से, एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है किसी चीज के योग्य या किसी चीज के लायक। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। वो इस पोस्ट के योग्य नहीं है। दूसरे एलिजिबल का मतलब होता है कोई चीज जो क्लियर, साफ साफ नहीं दिखती। फॉर एग्जाम्पल, योर हैंडराइटिंग इज इलिजिबल। तुम्हारी हैंडराइटिंग साफ नहीं है। आई रिमेंबर, मेरे एक ट्यूशन टीचर थे जब मैं क्लास 8 में थी, और वो हमेशा मेरे हैंडराइटिंग को देख के कहते थे, हर्षिता, योर हैंडराइटिंग इज इलिजिबल। तुम्हारी हैंडराइटिंग बिल्कुल अस्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। और उन्हीं से मैंने ये वर्ड सीखा था। मान लीजिए आपको कहना होता है कि कोई इंसान बहुत जाना माना है, उसके बारे में बहुत बातें होती हैं, तो आप क्या कहते हो? He is famous, she is famous। चलिए इसी से मिलता जुलता आपको एक नया वर्ड सिखाती हूँ। ये वर्ड है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत वेल नोन होता है, जो बहुत जाना माना होता है। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर मान इज द एमिनेंट डॉक्टर ऑफ पुणे। डॉक्टर मान पुणे के एक बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं। एमिनेंट से बहुत बार कंफ्यूज किया जाने वाला वर्ड है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो पास आ रही है, आपके करीब आ रही है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। फॉर एग्जाम्पल, आई सेव्ड माई फ्रेंड फ्रॉम एन इमिनेंट डेंजर। मैंने अपने दोस्त को एक करीब आने वाले खतरे से बचाया। हमारे अगले वर्ड में छोटा सा कंफ्यूजन है, उसे ध्यान से सुनना। ये वर्ड है फादर एंड फर्दर। फादर का मतलब होता है आगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड एंड आई कैन नॉट वॉक एनी फादर। मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ और मैं आगे नहीं चल सकती। वेल, ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। दूसरा वर्ड है फर्दर। फर्दर का मतलब होता है आगे की सोचना या आगे की करना। फॉर एग्जाम्पल, वी विल हेल्प यू फर्दर इन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे आगे की मदद हम करेंगे। हमारे अगले वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। ये वर्ड है ह्यूमन और ह्यूमेन। ह्यूमन और ह्यूमेन। ह्यूमन का मतलब आप सब जानते हैं, इंसान। फॉर एग्जाम्पल, द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ अबाउट 60% वाटर। एक इंसान का शरीर करीब 60% पानी से बना होता है। दूसरा वर्ड है ह्यूमेन। ह्यूमेन का यूज आप किसी के नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ह्यूमेन बाय नेचर। ह्यूमेन का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत दयालु होता है, दूसरों के बारे में सोचता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, ही इज ह्यूमेन बाय नेचर। वो नेचर से, स्वभाव से बहुत ज्यादा दयालु है। हमारे अगले दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं हेल एंड हेल। अगेन सेम साउंड लेकिन मीनिंग्स अलग। चलिए देखते हैं पहले हेल का क्या मतलब है। पहले हेल का मतलब होता है किसी की जय जयकार करना।
फॉर एग्जाम्पल, द कैप्टन वॉज हेल्ड बाई ऑल। कैप्टन की जय जयकार सबने की। दूसरे हेल का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो हट्टा कट्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल, शेखर इज क्वाइट हेल एंड हार्टी। शेखर हेल है यानी कि हट्टा कट्टा है और हार्टी है, बहुत ही खुश मिजाज है। हमारे अगले वर्ड के साउंड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। ये वर्ड है लेटर एंड लैटर। लेटर एंड लैटर। लेटर का यूज हम सब जानते हैं, हम सब करते हैं। आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। लैटर का मतलब होता है बाद वाली चीज। फॉर एग्जाम्पल, करीम एंड रहीम आर टू ब्रदर्स। द लैटर इज अ डॉक्टर। करीम और रहीम दो भाई हैं। द लैटर यानी कि बाद वाला, रहीम इज अ डॉक्टर। हमारे अगले वर्ड्स काफी इजी हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग्स में बहुत बार कंफ्यूजन होता है। ये वर्ड्स हैं लूज एंड लूज। पहले लूज का मतलब है किसी चीज को खो देना। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई फेवरेट वॉच। मुझे अपने फेवरेट वॉच को नहीं खोना। और दूसरे लूज का मतलब है कोई ऐसी चीज जो ढीली हो। फॉर एग्जाम्पल, माई ड्रेस इज लूज। मेरी ड्रेस ढीली है। हमारे अगले वर्ड्स हैं मॉरल एंड मोराल। मॉरल एंड मोराल। मॉरल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको कुछ सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू लव द मॉरल स्टोरीज इन माई चाइल्डहुड। मुझे अपने बचपन में मॉरल स्टोरीज बहुत पसंद थे, यानी कि वैसी स्टोरीज जो हमें कुछ सिखाती थी। क्या आपको याद है कि आपकी दादी आपको वो मॉरल स्टोरीज सुनाती थी? बड़ा मजा आता था। दूसरा वर्ड है मोराल। मोराल का मतलब होता है हौसला। फॉर एग्जाम्पल, दे मे विन द मैच बिकॉज देयर मोराल इज वेरी हाई। वो मैच शायद जीत सकते हैं क्योंकि उनका मोराल बहुत हाई है, उनका हौसला बहुत ऊंचा है। क्या आपको पता है मैं अपना मोराल हाई करने के लिए क्या करती हूँ? मैं गाने सुनती हूँ। डोंट चेक माई पर्सनल मैसेजेस। मेरे पर्सनल मैसेजेस, मेरे निजी मैसेजेस मत चेक करो। ये सेंटेंस तो हम काफी बार यूज करते हैं और इसकी मीनिंग भी जानते हैं, लेकिन काफी बार एक और वर्ड है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वर्ड है पर्सनल। अगेन इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसका साउंड बिल्कुल सेम है, लेकिन मीनिंग अलग है। पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, यानी कोई ऐसा इंसान जो कहीं काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन आर्मी पर्सनल। वो आर्मी में काम करने वाला एक स्टाफ है। हमारा दूसरा वर्ड फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसकी साउंड ऑलमोस्ट सेम है। ये वर्ड है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। पहले प्रैक्टिस का मतलब है कोशिश। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। तुम्हें कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस की जरूरत है, कॉन्स्टेंट कोशिश की जरूरत है ताकि तुम इंग्लिश में फ्लुएंट हो सको। दूसरे प्रैक्टिस का मतलब होता है कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, ही प्रैक्टिसेस स्विमिंग एवरी डे। वो हर दिन स्विमिंग की प्रैक्टिस करता है। अगले वर्ड की स्पेलिंग में थोड़ी सी हेरा फेरी है। ये वर्ड है क्वाइट एंड क्वाइट। क्वाइट एंड क्वाइट। पहले क्वाइट का मतलब होता है चुप। या तो हम किसी को चुप कराने के लिए इसका यूज करते हैं, या तो हम ये बताने के लिए यूज करते हैं कि वो एक बहुत ही शांत और चुपचाप रहने वाला लड़का है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ क्वाइट बॉय। वो चुपचाप रहने वाला लड़का है। या फिर अगर टीचर किसी स्टूडेंट को डांट रही हो तो वो कह सकती है सिट क्वाइटली, चुपचाप बैठो। दूसरे क्वाइट का मतलब होता है काफी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ, आई एम क्वाइट हैप्पी टुडे। या फिर मैं आज काफी दुखी हूँ, आई एम क्वाइट सैड टुडे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस वर्ड में आती है जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ, sometime and sometimes। sometime and sometimes। एक sometime में हम s का यूज नहीं करते हैं, वहीं दूसरे sometime में हम s का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं पहले sometime का मतलब क्या होता है। पहले sometime का मतलब होता है कुछ समय में। फॉर एग्जाम्पल, I will call you in some time। मैं कुछ समय में तुम्हें कॉल करूंगी। दूसरे sometimes का मतलब होता है कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल, he calls me sometimes। वो कभी कभी मुझे कॉल करता है। आज के हमारे आखिरी दो वर्ड्स हैं wander एंड wonder। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, wander एंड wonder।
चलिए देखते हैं पहला वर्ड wander। wander का मतलब होता है भटकना। फॉर एग्जाम्पल, he wandered here and there for the whole day। वो पूरे दिन यहाँ वहां भटकता रहा। दूसरा वर्ड है wonder। wonder का मतलब होता है जब आप सोच में पड़ जाते हो कि ये चीज कैसे हो गई। फॉर एग्जाम्पल, I wonder why is he always sleeping in the class। मैं ये सोचती हूँ कि ये हमेशा क्लास में क्यों सोता रहता है। तो ये थे कुछ वर्ड्स जो हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं कि हम इन्हें कब, कहाँ और कैसे यूज करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप किन वर्ड से सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो। इस मजेदार वीडियो की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिल्कुल शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सिखाया है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन वहां जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके जाना, अपने कमेंट्स देकर जाना। ऑल द बेस्ट।